everyone, welcome to all of you in our YouTube channel. स्टूडेंट्स, हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9th और इसमें हम एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास और एलिमेंट्स का सिंबल और सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, ये सब टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल, क्योंकि चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम के बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, आज हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। A molecule is an electrically neutral group of two or more atoms chemically bonded together. एक मॉलिक्यूल क्या होगा? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, उसके ऊपर जीरो चार्ज होगा। और ग्रुप किसका? टू और मोर एटम्स, या तो दो एटम का या दो से ज्यादा एटम्स का एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल, और उसके ऊपर जीरो चार्ज होता है। द फोर्स which held the atoms together in a molecule are called covalent bond. जो फोर्स एटम्स को आपस में बांधे रखेगा मॉलिक्यूल के अंदर, उस फोर्स को कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं? वो फोर्स होता है जो एटम्स को आपस में बांधे रखता है मॉलिक्यूल में। और 10 एटम के कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो एटम्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। तो जो ज्यादातर मॉलिक्यूल एलिमेंट्स हैं वो क्या है? जिन उनके एटम्स रिएक्टिव होते हैं एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम्स ऐसे हैं जो रिएक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा, वो फ्री अकेले स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट सो विद मॉलिक्यूल्स। ऐसा मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं होता है। मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि वे स्टेबल होते हैं। कोई भी चीज कब एग्जिस्ट करती है? जब वो अपने उस फॉर्म में स्टेबल हो। दिस गिव अनदर डेफिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। इससे हमें मॉलिक्यूल की दूसरी डेफिनेशन क्या मिलती है? ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस और कंपाउंड which has the properties of that substance and can exist in the free state. जो मॉलिक्यूल है वो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का। एलिमेंट या कंपाउंड का बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा मॉलिक्यूल, जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? which has the properties of that substance and can exist in free state. जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी भी सब्सटेंस का, मॉलिक्यूल, और जो पूरे सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी उसी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा उसकी भी होगी, और वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स और ऑफ द सेम एलिमेंट्स और डिफरेंट एलिमेंट। मॉलिक्यूल कैसे बनता है? या तो सेम एटम्स को ही कंबाइन कर दे, एक ही एलिमेंट्स के एटम्स को कंबाइन कर दे। जैसे ऑक्सीजन के एटम्स को कंबाइन किया तो O2 मॉलिक्यूल बना या O3 बना। नाइट्रोजन के एटम्स को कंबाइन किया तो N2 मॉलिक्यूल बना। तो या तो एटम एक ही एलिमेंट्स के एटम को कंबाइन कर दें, या जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम को कंबाइन कर दें, तब बनता है मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल्स एक तो हम एलिमेंट्स के पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट, एक ही एलिमेंट्स के एटम्स को कंबाइन करके जो मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। और सेकंड हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, जब अलग अलग एटम्स एलिमेंट्स के एटम को कंबाइन करते हैं तब बनता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। तो सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं molecules of elements. Molecule of an element contains two or more similar atom combined together. तो अभी बोला था मैंने, जो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक ही एलिमेंट्स के एटम को कंबाइन करने के बाद बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो वो हाइड्रोजन के दो एटम को कंबाइन करने के बाद बनता है H2 मॉलिक्यूल। वो एक सिंगल एटम नहीं एग्जिस्ट कर सकता। और जो H2 डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दो एटम है तो इसको डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल बोला जाएगा।
नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा N2 दो एटम्स को इकट्ठा करने पर। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 बनता है दो ऑक्सीजन एटम्स को कंबाइन करने पर। क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल ऐसे, और ब्रोमीन विच इज लिक्विड कंसिस्ट ऑफ Br2 मॉलिक्यूल, जो ब्रोमीन है वो Br2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन एलिमेंट्स के दो एटम को आपस में कंबाइन किया गया है। और आयोडीन I2 एग्जिस्ट करता है और सॉलिड होता है आयोडीन, और जो ब्रोमीन है वो लिक्विड स्टेट में होता है। और उसके बाद गाइस हम देखते हैं हाइड्रोजन, जो एटम्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। तो एक हाइड्रोजन ये, एक ये, दोनों को आपस में कंबाइन करने के बाद क्या बना? H2 मॉलिक्यूल। ऐसे ही दो नाइट्रोजन को कंबाइन करने के बाद N2, दो ऑक्सीजन को कंबाइन किया दो ऑक्सीजन एटम्स को, तो O2, ऐसे ही Cl2 बना। जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस तीन ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन होते हैं आपस में, ओजोन O3, तीन ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन हुए O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फास्फोरस जो एलिमेंट है उसमें चार फास्फोरस एटम आपस में कंबाइन हो रखे हैं, तो वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? P4 की फॉर्म में फास्फोरस। और जो सल्फर है वो S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर 8 सल्फर एटम आपस में ज्वाइन हो रखे हैं। जो नोबल गैसेज हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन, वो सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती हैं एक सिंगल एटम की फॉर्म में। ये सिंबल दे रखे हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन एंड जिनान एंड रेडोन। ये सभी नोबल गैसेज एक सिंगल एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो इनको मोनो एटॉमिक बोल सकते हैं। एक ही एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे इनको? मोनो एटॉमिक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव होती हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, और ये अकेली फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होती हैं। उसके बाद Cl2 मॉलिक्यूल ऐसे दिखा रखा है स्ट्रक्चर में, जो मेटल कंसिस्ट ऑफ गेंट मॉलिक्यूल रिप्रेजेंटेड बाय, जो नीचे दिखा रखे हैं, जो क्लोरीन का मॉडल है वो दिखा रखा है Cl2 की फॉर्म में। दो ग्रीन बॉल रिप्रेजेंट करती हैं दो क्लोरीन एटम को, और क्लोरीन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 क्लोरीन एटम, तो Cl2 बना। ऐसे ही जो सल्फर का मॉलिक्यूल है वो ऐसे होता है S8 की फॉर्म में। और उसमें जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट किसकी फॉर्म होती है? कार्बन एलिमेंट की ही फॉर्म होती है। लार्ज क्लस्टर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स का एक बहुत बड़ा जाल होता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी गेंट मॉलिक्यूल एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल C। बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है और सिंबल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो मेटल एलिमेंट्स है जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन एटसेट्रा आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर सिंबल। जो मेटल एलिमेंट्स हैं उनको उनके सिंबल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन। दे डू नॉट हैव सेपरेट फार्मूला, उनका कोई अलग फार्मूला नहीं होता है, जैसे हाइड्रोजन का था H2, ऑक्सीजन का था O2 एंड O3। कार्बन एलिमेंट इज ए सॉलिड नॉन मेटल, कार्बन जो एलिमेंट है वो एक सॉलिड स्टेट में नॉन मेटल होता है और सिंबल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। Properties of solid elements are not due to their single atoms but due to big cluster of atoms। जो solid elements की प्रॉपर्टी होती है वो एक सिंगल एटम की वजह से नहीं होती है, वो किसके कारण होती हैं? जो एक बिग क्लस्टर, एक बहुत बड़ा जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी वजह से होती हैं। उसके बाद गाइज हमने ये पढ़ा है कि फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 की फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है एटॉमिसिटी। हम अब एटॉमिसिटी डिस्कस करने वाले हैं। क्या होती है एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, जैसे H2 है या N2 है, तो दो एटम्स हैं N2 मॉलिक्यूल में, जो एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे N2 का, उसमें कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स, तो वो होती है उसकी एटॉमिसिटी। किसी भी एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे?
एक एलिमेंट्स के कितने एटम होते हैं किसी मॉलिक्यूल में। और एटॉमिसिटी कुछ एलिमेंट्स की दी गई है नीचे, जैसे नोबल गैसेस है, मैंने बताया था अकेली एग्जिस्ट करती हैं एक सिंगल एटम की फॉर्म में, तो एक एटम होता है, तो इनकी एटॉमिसिटी होगी 1। तो आपसे पूछा जा सकता है नोबल गैसेस की एटॉमिसिटी कितनी होगी, 1 होगी। नोबल गैसेस आर सेड टू बी मोनो एटॉमिक, जिसकी एटॉमिसिटी 1 हो, एक एटम हो जिसके मॉलिक्यूल्स में, तो उनको क्या बोलेंगे, मोनो एटॉमिक। और जो मेटल एलिमेंट्स है जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, उनकी एटॉमिसिटी भी कितनी ली जाती है, एक ही ली जाती है, तो उनको भी मोनो एटॉमिक कंसीडर करते हैं। और जो कार्बन एलिमेंट है उसकी भी एटॉमिसिटी 1 होती है, तो कार्बन भी कैसा होगा, मोनो एटॉमिक होगा। उसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये I2 Br2 ऐसे 2 एटम्स होते हैं इनके अंदर। 2 एटम्स होने की वजह से इसकी एटॉमिसिटी 2 होगी, इन सब की हर एक की 2 एटॉमिसिटी होगी। या फिर इनको जिसकी 2 एटॉमिसिटी होती है उसको डाई एटॉमिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई एटॉमिक। और उसके बाद ओजोन है O3, उसके अंदर ऑक्सीजन एलिमेंट्स के 3 एटम होते हैं इस एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसकी एटॉमिसिटी होगी 3, और उसको बोलेंगे ट्राई एटॉमिक, जिसके एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 एटम्स हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्राई एटॉमिक। उसके बाद गाइस जो फास्फोरस है, फास्फोरस हमने अभी पढ़ा था कि P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो एक ही मॉलिक्यूल में 4 एटम्स होते हैं फास्फोरस के, तो एटॉमिसिटी होगी 4, और जिसकी 4 एटॉमिसिटी होती है उसको बोलते हैं टेट्रा एटॉमिक। क्या बोलेंगे, टेट्रा एटॉमिक। और जैसे रेड फास्फोरस दिखा रखा है P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फोटो में आपको दिखा रखा है। येलो फास्फोरस, ये भी आपको दिखा रखा है फोटो में येलो कलर का। और जो मॉडल है फास्फोरस का वो ऐसा होता है, 4 फास्फोरस मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे मॉलिक्यूल्स नहीं, 4 फास्फोरस एटम आपस में ऐसे अटैच होते हैं। ये P4 एक मॉलिक्यूल है फास्फोरस का। उसके बाद सॉलिड सल्फर एटम कितने, 8 एटॉमिसिटी होती है, S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ओक्टा एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओक्टा एटॉमिक। गाइज हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल तो हमने पढ़े, अब हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जब कंबाइन होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स बोले जाते हैं किसके, कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स। और जैसे एग्जांपल है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, एक एटम हाइड्रोजन एलिमेंट का कंबाइन हो रखा है और एक एटम क्लोरीन एलिमेंट का कंबाइन हो रखा है। तो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होने के बाद क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनते हैं कंपाउंड के। हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे कंबाइन हुआ, हाइड्रोजन ये सर्कल स्फेरिकल साइज, और क्लोरीन, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है हाइड्रोजन से, इस वजह से बड़ा स्फीयर यहाँ पे शो कर रखा है HCl। ऐसे ही H2O, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2, 1 कार्बन एटम जिसका साइज बड़ा होता है ऑक्सीजन से, स्लाइटली लार्ज होता है, एंड 2 ऑक्सीजन एटम, तो मॉलिक्यूल बना कार्बन डाइऑक्साइड। एंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O गाइज किससे मिलके बना है, अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड किस किस से, कार्बन एंड ऑक्सीजन से। और जो वाटर है H2O, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन से। और हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन CH4 या अमोनिया NH3, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड के। तो यहाँ पे नोट करना है कि कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जो कंपाउंड मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। थैंक यू।